हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ में। आज की कहानी मेरे एक मित्र ने भेजी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं प्रतिमा 24 साल की एक साधारण लड़की हूँ। मैं बीटीसी कर रही हूँ और प्राइमरी स्कूल टीचर बनने का सपना देख रही हूँ। हमारा परिवार 4 लोगों का है, माँ, पापा, मेरा छोटा भाई राहुल और मैं। राहुल बहुत ही स्मार्ट और कसरती बदन वाला लड़का है। मैंने भी अपने को मेंटेन किया हुआ है। मैं रोज योगा और प्राणायाम करती हूँ। मेरे लिए मेरा भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के दोस्त भी हैं। हर छोटी बड़ी बात हम आपस में साझा करते हैं। लेकिन एक दिन राहुल की कही हुई एक बात ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक दिन मैंने राहुल से पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो राहुल ने मजाक में कहा था, दीदी, अगर आप जैसी कोई मिली तो जरूर प्रयास करूंगा। उसका यह कहना मुझे सामान्य लगा, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वह बात मजाक से कहीं ज्यादा थी। राहुल का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। जब मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन ये मैंने राहुल को बाजार में एक अजनबी लड़की के साथ देखा। वह हंस रहा था, बात कर रहा था। मुझे गुस्सा आया। पापा की मेहनत से कमाई गई रकम यूं बर्बाद होती देख मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसी रात राहुल से बात की और कहा कि राहुल, जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा, दीदी, आप मुझे मत रोकिए, यह मेरी जिंदगी है। अगली बार जब मैंने राहुल को समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, मैं उनकी संगत छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा, क्या? राहुल बोला, आपको मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहना होगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। राहुल की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी गूंज मेरे दिल के हर कोने को झकझोर रही हो। मेरी आंखें छत की ओर टिक गई थी और मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। क्या करूं? अगर राहुल को मना करती हूँ तो वह और अधिक विद्रोही हो जाएगा, गलत संगत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। और अगर उसकी मांग मान लेती हूँ तो यह मेरे आत्मसम्मान और मेरी नैतिकता के खिलाफ होगा। क्या मैं अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करूं, या उसे उसकी हालत पर छोड़ दूं? मेरे आंखों के सामने राहुल के मासूम बचपन की तस्वीरें मेरे मन में तैरने लगी। वह मेरा छोटा भाई था, जिसे मैं बचपन से अपनी बाहों में सहेजकर बड़ी मुश्किलों से बड़ा होते देख रही थी। मम्मी पापा की आंखों में उसके लिए बड़े सपने थे। उन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए हर तकलीफ सही थी। अगर राहुल भटक गया तो मम्मी पापा के उन सपनों का क्या होगा? उनका गर्व और उनकी उम्मीदें चूर चूर हो जाएंगी। सुबह तक मैं इन उलझनों में घिरी रही। जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो मैंने एक फैसला कर लिया। राहुल से बात करने का मन बनाया। नाश्ते के बाद मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। मैंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, राहुल, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। राहुल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या शर्तें हैं दीदी? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, तुम किसी गलत संगत में नहीं पड़ोगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगे, और सबसे जरूरी बात, ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा। इस बात की भनक घर के किसी भी सदस्य या बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं लगनी चाहिए। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सवालों की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ठीक है दीदी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। उसकी सहमति सुनकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन मैंने यह कदम अपने परिवार और राहुल के भविष्य को बचाने के लिए उठाया था। धीरे धीरे मैंने राहुल को समझाने और सही गलत का फर्क सिखाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हर दिन मैं उसे यह बताने की कोशिश करती कि जिंदगी में सही रास्ता चुनने का कितना महत्व है। मैं उसके साथ खुलकर बात करने लगी, उसके विचारों को जानने की कोशिश करने लगी। राहुल ने भी मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मुझसे वादा किया कि वह किसी गलत संगत में नहीं पड़ेगा और ऐसी किसी लड़की के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करेगा जो उसके लिए नुकसानदेह हो।
हमारे रिश्ते ने धीरे धीरे एक नया मोड़ ले लिया। अब मैं सिर्फ उसकी बड़ी बहन नहीं रही, मैं उसकी गाइड, उसकी साथी और उसके हर कदम पर उसे सहारा देने वाली बन गई थी। दूसरी तरफ राहुल भी अब मेरे लिए केवल एक छोटा भाई नहीं रहा, वह मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसकी खुशी और दुख का असर सीधे मुझ पर पड़ने लगा। हमारी जिंदगी एक अजीब तालमेल में बन गई थी। मैंने राहुल के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसके कपड़े, उसके खाने पीने की पसंद, उसकी पढ़ाई, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखने लगी। मैं चाहती थी कि वह अपने अंदर कोई कमी महसूस न करे। राहुल भी अब मेरी हर बात मानने लगा था। उसने मुझसे झगड़ना लगभग छोड़ दिया था और जो भी मैं कहती उसे खुशी खुशी मान लेता। मैं देख सकती थी कि मेरी कोशिशें रंग ला रही थी। उसके व्यवहार में बदलाव साफ नजर आने लगा था। एक दिन मैंने उसे कहते सुना, दीदी, आप मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हैं। अगर आप मुझे सही रास्ता न दिखाती तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि मेरा संघर्ष और त्याग बेकार नहीं गया। मैं अपने भाई को एक नई जिंदगी देने में सफल हो रही थी। मेरे लिए अब उसकी खुशियां ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन इस बदले हुए रिश्ते ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमने अपनी भावनाओं और मर्यादाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया है। फिर भी मैं अपने फैसले पर अडिग थी, क्योंकि यह सब मैंने परिवार और राहुल के भविष्य को बचाने के लिए किया था। 4 महीने बाद राहुल पूरी तरह बदल चुका था। उसने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दिया। मम्मी पापा उसकी तारीफ करने लगे। इस दौरान मुझे स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। हमारा परिवार अब खुश था, लेकिन इस खुशी की कीमत मैंने अपने दिल और आत्मसम्मान से चुकाई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यह कहानी त्याग और बलिदान की एक मिसाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।